गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने बेटे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। क्या थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? क्या थी? नो टू कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। इफ़ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट, ब्रिटिश रूल वुड कोलैप्स एंड स्वराज वुड कम। 1920 में स्टार्ट किया गया था ये, और 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपको बेटे। इन विच सेशन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज पास्ड? कौन से सेशन में, कांग्रेस के कौन से सेशन में पास किया गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? इन नागपुर सेशन। कौन से सेशन में? नागपुर सेशन में, दिसंबर 1920 नागपुर सेशन। उसके बाद हमने देखा था कौन कौन से मेथड्स अपनाए थे इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने। लोगों ने कैसे एजुटेशन की थी, कैसे की थी उन्होंने एजुटेशन बेटे? दी अनाउंसिंग ऑफ टाइटल एंड ऑनर्स गिवन बाय द ब्रिटिशर। जो ब्रिटिशर्स ने उनको टाइटल्स दिए थे वो वापस कर दिए। लेजिस्लेटिव का बायकॉट किया, स्कूल कॉलेजेस का बायकॉट किया। उसके बाद जामिया मिलिया और अलीगढ़ काशी विद्यापीठ बनारस में खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ खोली गई। गवर्नमेंट ऑफिस और कोर्ट्स का बायकॉट किया और फॉरेन गुड्स को बॉनफायर किया गया और पूरी कंट्रीज़ में हड़ताल हो गई। ये स्ट्रगल जो थी वो एक मास मूवमेंट बन गई थी। इसमें पीजेंट, ट्राइबल, स्टूडेंट्स, वर्कर, ट्रेडर, वुमेन सभी ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। तो ब्रिटिशर्स ने इसको ख़त्म करने के लिए, इस मूवमेंट को दबाने के लिए उन्होंने जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट भी कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो ट्रेजेडी है वो चौरी चौरा। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो हमने देखा गांधी जी के टूल्स क्या थे। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस था ना। लेकिन चौरी चौरा में क्या हुआ था कि इन 1922 द पुलिस फायर अपॉन ए ग्रुप ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। पुलिस ने फायर कर दी थी डेमोन्स्ट्रेशन के ग्रुप के ऊपर एट चौरा चौरी इन उत्तर प्रदेश। यूपी में एक जगह है बेटे चौरी चौरा। द एजिटेशन मॉब सेट पुलिस स्टेशन ऑन फायर एंड बर्न। एजिटेटर जो एजिटेटर थे उन्होंने क्या किया बेटे? जब पुलिस वालों ने उनके ऊपर फायर की तो उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया वापसी में और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी थे जो जिंदा जलकर मर गए। गांधी जी बात शॉक्ड गांधी जी से शॉक्ड हो गए। ही कॉल्ड ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज ही फेल्ट दैट द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स नॉन वायलेंस कैरेक्टर। उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले ली। क्यों? क्योंकि गांधी जी का मेन टूल क्या था? नॉन वायलेंस। तो उनको लगा कि नॉन वायलेंस ख़त्म होती जा रही है, लोग वायलेटेड हो गए थे। Some leaders supported his decision, but leaders like Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose opposed the withdrawal of movement due to one violent incident. कुछ लीडर्स ने तो गांधी जी को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ लीडर महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ करने पर ऑब्जेक्शन किया। मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी टू एंटर द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड देन डिस्ट्रॉय द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इनसाइड। कहते मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? किसने फॉर्म की थी स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास ने। किस लिए उन्होंने बेटे स्वराज पार्टी बनाई थी? कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में यानी कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर ही ब्रिटिशर्स को ख़त्म करेंगे। इन स्पाइट ऑफ सिंगल हैंडली स्टॉपिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, गांधी जी वाज अरेस्टेड। गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉल prematurely, it was successful in bringing the entire country close and helped in giving a national character of the country's freedom struggle. कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बेनिफिट क्या हुआ? लोग जो थे वो एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। पूरे देश में जो थी वो फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो गया था। गांधी जी कंटिन्यू टू प्रोपोगेट खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड इरेडिकेटेड ऑफ अनटचेबिलिटी। गांधी जी ने किस चीज़ को प्रोपोगेट किया? खादी को, कि भारत का घर का बना हुआ कपड़ा डालो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, और इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। नेक्स्ट है हमारी पीजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट। पीजेंट्स एंड वर्कर मूवमेंट क्या थी? कहते पीजेंट्स एंड वर्कर ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट टू अपोज द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन एंड हाई टैक्सेस। कहते किसानों ने और वर्कर्स ने भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर के शोषण के ख़िलाफ़ थे। जो ब्रिटिशर उनके ऊपर इतने टैक्स लगाते थे, उनसे इतना लगान वसूल करते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल टुक अप द कॉज ऑफ द पीजेंट्स ऑफ बारदौली इन गुजरात। सरदार वल्लभ भाई ने गुजरात बारदौली में किसानों के लिए संघर्ष किया था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हु टुक अप द कॉज ऑफ पीजेंट्स या हु इनिशिएटेड
फॉर द पीजेंट्स नॉट टू पे टैक्स। कौन थे, कहाँ पर हुआ था? बारदोली में, गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन 1927। कहते साइमन कमीशन, साइमन क्या था? कहते ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंग्लैंड की गवर्नमेंट क्या करती थी, वहाँ से कुछ गवर्नर्स को या कुछ लीडर्स को इंडिया में भेजती थी ताकि इंडिया में जो भी काम हो रहा है गवर्नमेंट प्रॉपर ढंग से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखने के लिए। द साइमन कमीशन was sent to India to review the Government of India Act of 1919 and suggest further reforms to appeal the Indian। कहते साइमन कमीशन जो भारत आया था वो जो हमने पीछे पढ़ा था मॉन्टेग्यू ट्रांसफर रिपोर्ट, जिसमें डोराची गवर्नमेंट था, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम था, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, और उसमें क्या हम और रिफॉर्म्स कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, इसके लिए भारत आया था। Congress decided to oppose the Simon Commission as it did not have even a single Indian representative। कांग्रेस ने जो था वो साइमन कमीशन को अपोज़ करने की ठानी, क्योंकि इस कमीशन में इसके 7 मेंबर्स थे, इसमें एक भी जो था वो इंडियन नहीं था।